बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक कोरोना वायरस वैक्सीन अपनी आवाम को लगा रहे हैं। अब बहुत से मौजूद नाजरीन का भी यही सवाल है कि सऊदी अरब अगर उम्रा हज की गर्ज से जाना है या मुलाजमत की वजह से, तो पाकिस्तान इंडिया में रहते जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वो सऊदी अरब कबूल करेगा और सऊदीया आने की इजाजत होगी? और दूसरा, क्या अब वैक्सीन लगवाए बगैर सऊदी अरब दाखिल नहीं हुआ जा सकता? और इन सवालों के जवाब के बाद हम आपको बताएंगे कि सऊदी जनरल सिविल एविएशन गाका ने 4 वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। वो 4 वैक्सीन कौन सी हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखने के साथ वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों, पहले पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिनोफार्म, जो कि चाइना की बनाई गई वैक्सीन है, पाकिस्तान में लगाई जा रही है। अब बहुत से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह सुनकर परेशान है कि सिनोफार्म जो चाइनीज वैक्सीन है, इसका नाम सऊदीया की तरफ से अप्रूव की गई वैक्सीन में शामिल नहीं है। तो क्या अब पाकिस्तानी जो ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या वो सऊदीया नहीं जा सकेंगे? दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं। इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में जो मुख्तलिफ कंपनियों की वैक्सीन लगाई जा रही हैं, हर मुल्क में वो वैक्सीन लगाई जा रही है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है, जो कि सेहत से रिलेटेड बैनुल-अक़वामी इदारा है। इस इदारे के अप्रूवल के बाद ही दुनिया के तमाम ममालिक अपनी आवाम को वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सिनोफार्म चाइना की वैक्सीन WHO से अप्रूव्ड है, मगर अभी जो सऊदी हुकूमत ने 4 वैक्सीन अप्रूव्ड की हैं, इसमें इसका नाम नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आ जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपने पाकिस्तान में चाइनीज वैक्सीन लगवाई है और आप सऊदीया जाना चाहते हैं, तो आपको 14 दिन किसी और मुल्क में गुजारने होंगे और 7 दिन सऊदीया में करंटीना में अपने खर्च पर रहना होगा, जब तक चाइनीज वैक्सीन का नाम भी सऊदीया की अप्रूव्ड वैक्सीन में नहीं आ जाता। इसके बाद इंडिया की बात करें तो इस वक्त इंडिया में 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिनमें एक कोवैक्सीन है और दूसरी कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। तो अगर इस वक्त इंडियन कोविशील्ड वैक्सीन लगवाते हैं तो इनको सऊदीया पहुंचने पर करंटीना में नहीं रहना होगा। हालांकि कोविशील्ड का नाम भी सऊदीया की अप्रूव्ड वैक्सीन में शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इंडियन मुसाफिरों को सऊदी अरब पहुंचने पर 7 दिन करंटीना में नहीं रहना होगा। तो इसलिए इंडियन मुसाफिर जो सऊदी अरब का सफर करना चाहते हैं, वो कोविशील्ड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके बाद बहुत बड़ी तादाद में पूछा जाने वाला सवाल कि क्या अभी वैक्सीन लगवाए बगैर सऊदी अरब जा सकते हैं? तो जी हाँ, आप जा सकते हैं, मगर इसके लिए वही PCR और करंटीना की शर्त लाजमी होगी। अभी सऊदीया सफर के लिए वैक्सीन को लाजमी करार नहीं दिया गया, मगर आने वाले दिनों में जल्द ही वैक्सीन को भी लाजमी करार दे दिया जाएगा। इसके बाद आखिर में आपको बताते चलें कि सऊदी अरब ने जो 4 वैक्सीन अप्रूव्ड की हैं, वो कौन सी हैं, जिनको लगवाने के बाद अगर आप अब सऊदी अरब का सफर करते हैं तो आपको करंटीना में नहीं रहना होगा। सऊदी जनरल सिविल एविएशन काका ने एक सर्कुलर जारी करके 4 वैक्सीन के नामों का ऐलान किया है। ये 4 वैक्सीन कौन सी हैं? इन सब में पहला नाम फाइजर का है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। अगर आप इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं से भी सऊदीया ट्रैवल करना चाहते हैं और आपने इन चारों में से कोई एक वैक्सीन लगवा ली है, तो आपको सऊदीया जाने में किसी किस्म की मुश्किल या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको 7 दिन करंटीना में भी नहीं रहना होगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल में मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।